नमस्कार, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़। आज आपको बता दें, विधानसभा के चुनाव की तारीख आज लास्ट थी 30 तारीख फॉर्म भरने की। और आज हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भानु भूरिया, जिन्होंने बीजेपी के विधायक प्रत्याशी, उन्होंने आज अपनी हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और उन्होंने नामांकन फॉर्म दाखिल किया। और मंच पे उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे निशाने साधे हैं। उन्होंने आरोप ये लगाया है विक्रांत भूरिया का मैं ऑपरेशन करूंगा, और ये भी बोला है कि ये भील नकली से वो भील असली से, ये भी उन्होंने बात कही है। तो देखना यही है कि ऐसे में विधानसभा में सरकार कौन बनाएगा, सत्ता किसके हाथ में जाएगी, और आगे की खबर हम आपको इसी के साथ बता देंगे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी आवाज विक्रांत के घर तक पहुंचना चाहिए, गोपाल कॉलोनी, और कांतिलाल भूरिया को कम सुनाई देता है। तो माता भानु जी, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या लगता है? नामांकन दाखिल किया, और ये बाहर जो आप हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनका उत्साह देख रहे हो, ये नामांकन सिर्फ नामांकन नहीं, ये एक ऐतिहासिक जीत का आगाज है। चुनावी दौर चालू हो चुका है, आगे भी आपके कई प्रावधान, कई बूथों पे आप संपर्क कर रहे हो, और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस भी है, तो आप सबसे मजबूत किसको अपने पक्ष में रखना चाहते हो, विपक्ष में? देखिए, कौन विपक्ष में है क्या है, हमें उससे नहीं, हम हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारा संगठन, उनके निर्देशों पर, सरकार की योजनाओं और कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से बूथ सहित नीचे कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं को हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। पिछले उपचुनाव और इस चुनाव दोनों में क्या अंतर है? पहले भी आप ही प्रत्याशी थे, अभी भी आप ही प्रत्याशी हो, क्या दोनों में क्या अंतर है अभी की रणनीति में? देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं, सरकार के दम पर चुनाव लड़ी थी। कांतिलाल जी भूरिया ने उस समय भी झूठ बोला था, और पिछले 45 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। अब उनका झूठ नहीं चलने वाला है, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो हक अधिकार रखते थे, उन्होंने ज़िंदगी भर राज करने के बाद आज स्वयं के बेटे को प्रोजेक्ट करके आगे ले आए हैं। निश्चित तौर पर ये कांतिलाल भूरिया की राजनीति का अंत है। पिछली बार और अभी बार, पहले कांग्रेस की थी, अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में क्या आंकड़ा लगेगा, क्या लगता है? जब बिल्कुल, हम प्रचंड बहुमत से विजय हासिल होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। झाबुआ के साथ ही अन्य विधानसभा को लेकर आप भाजपा की ओर से क्या कहना चाहोगे सभी? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और साथ ही झाबुआ जिले की हमारी तीनों विधानसभाएं हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतकर सरकार में भागीदार बनेंगे। और हमारे क्षेत्र के जो मतदाता भाई है, उनके विकास के लिए, उनके हर संभव मदद के लिए, चाहे उनका थाने का काम हो, चाहे उनका कोर्ट का काम हो, चाहे उनका तहसील का काम हो, चाहे उनसे पटवारी का काम हो, चाहे उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक काम हो, कभी भी उनको आधी रात को काम पड़ेगा, हम उनके लिए खड़े हैं और हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। निश्चित तौर पर जहां तक इस क्षेत्र में कांतिलाल जी भूरिया की वजह से हमारे आदिवासी ठगा सा महसूस करते हैं। सरकार की इतनी योजनाएं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांतिलाल जी भूरिया विधायक है, लगातार वो सांसद रहे हैं, सरकार की योजनाओं का हमारे भाइयों तक सही तरीके से वो क्रियान्वयन नहीं होने देते। कई अधिकारी ऐसे उनकी मानसिकता के बेटे हैं, वो हमारे लोगों को सही तरीके से योजनाएं नहीं लेने देते थे। वो कारण अब समाप्त होगा। हम उनके लिए, हमारी सरकार की जो पूरी योजना है, निश्चित तौर पर उन योजनाओं को हम नीचे लेके जाएंगे। हम जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन पर बड़े बड़े बैराज बनाएंगे, विद्युत के ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, और हम युवाओं को रोजगार देने के लिए हम इस क्षेत्र की जनता के लिए हर संभव उनके लिए जो हो सके उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आज आपके साथ आपने नामांकन दाखिल किया, अपार जन समर्थन मिला, इस जन समर्थन को लेकर क्या कहोगे समस्त कार्यकर्ताओं को लेकर? ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रति झाबुआ विधानसभा की जनता का स्नेह, प्यार है। निश्चित तौर पर जनता कांतिलाल भूरिया से परिवर्तन चाहती है,
भारतीय जनता पार्टी की विजय चाहती है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है। चुनावी दौर को लेकर अगर आप इस चुनाव में विजेता होते हो तो सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश वासियों को झाबुआ विधानसभा के लिए क्या उपयोगिता रहेगी? मैंने आपको बताया कि जो हमारी नदियाँ सूखी पड़ी है, कांतिलाल जी ने जिस प्रकार से आदिवासियों का खून चूसा है, तो इसी प्रकार नदियों का पानी भी वो चूस गए। नदियाँ पूरी सूखी पड़ी है, हम उन नदियों पर बैराज बनाएंगे। और आप सब देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछली बार उत्कृष्ट स्कूल के ग्राउंड पर आए थे और वहाँ पर वो घोषणा करके गए हैं कि झाबुआ में भी नर्मदा का पानी होगा, हर खेत में हरियाली होगी, हर खेत में पानी होगा, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन